नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार की पहली खबर हम आपको बता दें कि पीएम मोदी की ओर से शुरू की गई पहल एक पेड़ माँ के नाम का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। सभी अधिक से अधिक संख्या में लोग पेड़ लगा रहे हैं। वहीं पटना जू में मॉर्निंग वॉक करने वालों को फ्री में पौधे भी दिए जा रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग की कमेटी की फिर मंगलवार को होगी बैठक। नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर 20 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट तैयार करने की बातें भी सामने आ रही है। इधर बिहार के शिक्षकों को अब अलग थलग ढंग से पोस्टिंग तबादला किया जाएगा। इसको लेकर प्रधानाध्यापकों को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और प्रधानाध्यापकों को यह जिम्मेवारी पूर्ण कराने का डी और डीपीओ को भी जिम्मेवारी शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है। सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय की भौगोलिक जानकारी मांगी गई है। 20 जुलाई तक सभी प्रधानाध्यापक को जानकारी करनी है। इस शिक्षा कोष पर अपलोड भी करना है। विद्यालय का नजदीक एनएच, नदी, नहर, पहाड़, मुख्यालय से दूरी जैसी जानकारी इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करना है। इधर सक्षमता पास शिक्षकों का नियोजन इकाई से तबादला होगा। छात्र शिक्षक के अनुपात के आधार पर पोस्टिंग होगी। 1 अगस्त से इस शिक्षा कोष पर आवेदन भी लिए जाएंगे और 1 अगस्त से ही काउंसलिंग भी कराने की बातें आ रही है। वहीं टीआरई 3 परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल करने और प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए बीपीएससी का नया प्रयोग होने जा रहा है। कई सेट में तैयार किए जा रहे हैं प्रश्न पत्र। एक ही जिला के अलग अलग केंद्रों पर बदले रहेंगे प्रश्न पत्र का सेट। यह सूत्रों के हवाले से खबर प्राप्त हुई है। 10 से 14 अगस्त के बीच रिजल्ट जारी करने का आयोग का लक्ष्य भी है। 65% आरक्षण मामले में आयोग करेगा इसका इंतजार। आरक्षण मामले में राज्य सरकार की अनुमति और गाइडलाइन जारी होते ही जारी होगा रिजल्ट। अब पूर्व के सभी परीक्षा केंद्रों में हुआ बदलाव। 87,774 पदों के लिए राज्य भर में बनाए गए हैं कुल 404 परीक्षा केंद्र। 19 से 22 जुलाई तक 27 जिलों में होगी परीक्षा। टीआरई 4 के विज्ञापन में अब हो सकती है देरी। अगस्त के बदले अब सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर में विज्ञापन जारी होने की संभावना बताई जा रही है। टीआरई 3 की बहाली के बाद बची रिक्तियों और रोस्टर के आधार पर जारी होगा टीआरई 4 का यानी 4 का विज्ञापन। इधर बता दें कि स्टेट का रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जारी होने की संभावना है और पेपर 1 का जुलाई के अंत में और पेपर 2 का अगस्त में जारी होने की संभावना बताई जा रही है। इधर बिहार में नई प्रणाली से बिजली की समस्या का तुरंत अब होगा समाधान। ऊर्जा विभाग ने कसी कमर। कहीं भी शिकायत की गई एक जगह एकत्र होगी, यानी कि अब बिल्कुल लगातार इस पर काम होगा। मैथिली भोजपुरी भाषा में भी कर सकेंगे अब शिकायत। मैथिली या भोजपुरी भाषा में भी बिजली विभाग में आप शिकायत कर सकते हैं। इधर बिहार की डेयरी के 5 उत्पाद भेजे जाएंगे विदेश। पहले चरण में नालंदा, बरौनी व सीतामढ़ी डेयरियों के उत्पाद भेजे जाएंगे विदेश। तो यह बिहार के लिए बहुत ही बेहतर पहल माना जा सकता है, कार्य माना जा सकता है। इधर स्कूली बच्चों के लिए पेयजल सुविधा में कह सकते हैं कि स्कूली बच्चों के लिए पेयजल सुविधा की कवायद आधी अधूरी। छात्राओं की सुविधा के लिए स्कूलों में लगाने थे समरसेबल, अब हो रही है जांच। जुलाई तक सभी समरसेबल वाले स्कूल में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस माह के अंत तक दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया गया है। 75,000 राज्य में स्कूलों की संख्या, 13,000 में अभी लगाए गए हैं समरसेबल। 6 माह पूर्व समरसेबल लगाने का निर्देश दिया गया था। वहीं खाद्य पदार्थ चौगुने तक पहुंचे, महंगे हुए। वहीं बता दें कि उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के आकलन से खुलासा, आम लोगों पर पड़ रहा है इसका बड़ा असर। आप जान रहे हैं कि सब्जियों का भी भाव जो आसमान छू रहा है। कोई भी सब्जी 50 रुपए से नीचे नहीं है। तो यह गरीबों के लिए बहुत बड़ा संकट है। इधर निजी बोरवेल के लिए किसानों को 25,000 तक मिलेगा अनुदान। 2,250 बोरवेल और पंप सेट किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
2024-25 में सिंचाई योजना मद में खाद खर्च होंगे 80 करोड़। वहीं पंप सेट के लिए 15,000 रुपए तक अनुदान मिलेगा। 80% अनुदान मिलेगा सूक्ष्म सिंचाई योजना में किसानों को। तो किसानों को यह सुविधा के लिए बिहार सरकार जो है बिल्कुल तटस्थ है। वहीं मध्याह्न भोजन से संबंधित 573 शिकायतें मिली है शिक्षा विभाग को, इसमें 67 सही पाया गया है। 28 प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई व 25 के विरुद्ध आर्थिक दंड की कार्रवाई होने जा रही है, कुछ पर हुआ भी है। इधर सहकारी बैंक रोजगार के लिए आपको हम बता दें कि सहकारी बैंक रोजगार के लिए 25,000 ऋण देंगे। आपको बताते चले कि मत्स्यजीवी व बुनकर समितियों को भी मिलेगी यह खास पूंजी। मधुमक्खी पालन सहयोग समिति को ऋण देने की तैयारी में सहकारी बैंक है। एनपीए बढ़ने के कारणों की समीक्षा का भी आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा पास 1,87,818 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के लिए तैयार किया काउंसलिंग का शेड्यूल। स्कूल में पदस्थापन के साथ ही नियोजित शिक्षक पाएंगे राज्य कर्मचारी का दर्जा, यानी कि राज्यकर्मी बन जाएंगे। 20,354 शिक्षक 9वीं 10वीं कक्षा के पास कर चुके हैं सक्षमता परीक्षा पास करके लगातार शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। वहीं राज्य के सरकारी स्कूलों में 15 अगस्त से शुरू होगी नई योजनाएं। शिक्षा विभाग ने अपने बजट में सम्मिलित नई योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज कर दी है। 15 अगस्त से स्कूली शिक्षा के लिए माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को लागू करने की तैयारी हो रही है। कक्षा 6 से 8 तक के छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए यह प्रोजेक्ट विद्यालय स्तर पर शुरू किया जाएगा। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि बनेंगे 603 खेल मैदान, 23 ग्रामीण हाट भी संवरेंगे। यानी बिहार के सभी प्रखंडों में कम से कम एक खेल का मैदान मनरेगा की ओर से बनाया जाएगा। इस कड़ी में 603 स्थलों को खेल मैदान बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें पहले फेज में 209 स्थलों पर कार्य शुरू किया जा रहा है। राज्य मुख्यालय की ओर से मनरेगा से ग्रामीण हाटों के निर्माण की संभावना तलाशने का परामर्श दिया गया है। अब तक राज्य भर के 23 ग्रामीण हाटों का निर्माण मनरेगा से कराने का प्रस्ताव आया है। इस पर कार्य शुरू किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सिंचाई योजना से 168 सिंचाई परियोजनाएं भी मनरेगा की ओर से क्रियान्वित की जाएगी। इसमें सरकार की ओर से 83 योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई है। 13 योजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा 115 योजनाएं कृषि विभाग और मनरेगा की ओर से की जानी है। तो यह बहुत सुंदर काम होगा। इधर जिले के लिए सिर्फ 300 स्कूलों में हुई है अब तक बोरिंग। पटना जिले की यह है कि 300 ही स्कूलों में मात्र बोरिंग हुआ है और बाकी जगहों पर कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। आगे की खबर यह निकलकर सामने आई है कि तटबंधों की सुरक्षा के लिए पंचायतों से मदद ली जाएगी। बाढ़ को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने शुरू की पहल। तटबंध कटाव रिसाव की सूचना देने का किया अनुरोध और लगातार इस पर बिहार सरकार का ध्यान है। तो घोषणा, राज्य के हर जिले में एक बड़ा पार्क विकसित होगा। मरीन ड्राइव के पास 250 एकड़ में होगा खास निर्माण। यानी बिहार के सभी जिलों में एक आइकॉनिक पार्क बनेंगे। इन पार्कों में जैव विविधता की खूबी होगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू भी कर दी है। सभी जिलों में मौजूदा पार्कों में से एक बड़े पार्कों का चयन किया जाएगा, जिन्हें विशिष्ट पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला वन पदाधिकारियों को इसको जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन पार्कों में अलग अलग प्रजाति के वृक्ष भी लगाए जाएंगे। वहीं यानी कि जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि नीतीश की नीतियों से होगा अब बिहार का कल्याण। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने विपक्षी दलों को नसीहत देते हुए साधा है निशाना। यानी जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों पर काम करने से न केवल हमारी विकास की गति बढ़ेगी, बल्कि इससे हम देश का नंबर 1 राज्य बनने का गौरव भी समय से पहले हासिल कर लेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि मनीष वर्मा यानी कि जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने बीते दिन कहा है कि नीतीश कुमार ने 18 वर्षों में बदल दी है बिहार की तस्वीर। महासचिव बनने पर पहली बार जदयू कार्यालय पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं ने
जोरदार इनका स्वागत भी किया है। वहीं सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से होने की सूचना आ रही है। वहीं रोजगार को मिलेगा कर्ज, पंचायत स्तर पर होंगे समूह, प्रेम कुमार बोले। बिहार में सहकारी बैंकों की ओर से रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके तहत पंचायत और प्रखंड स्तर पर संयुक्त देयता समूह यानी ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप का गठन किया जा रहा है। रोजगार के लिए इन्हें 25,000 रुपये तक ऋण दिया जाएगा। सहकारी बैंकों के कार्यों की समीक्षा बैठक के बाद सहकारी मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बीते दिन यह जानकारी दिया है। वहीं बिहार में 252 बसों से 47.87 लाख जुर्माना वसूला, 26 जब्त भी किए गए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि अब हर पंचायत में तैयार किया जाएगा खेल मैदान। खेल छात्रवृत्ति योजना के पोर्टल का उद्घाटन भी किया गया। खेल दिवस पर मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का तोहफा। खेल मंत्री ने पदक विजेता खिलाड़ियों को हौसला भी बढ़ाया है। तो अब हर जगह खेल की ही चर्चा हो रही है। खेल मैदान को विकसित किया जाएगा। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।